जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि संगठन और प्रशासन के बारे में। ओके दोस्तों, तो इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ, यानी कि संगठन का अर्थ क्या है। ओके दोस्तों, तो क्या क्या अर्थ है इसका, अभी चलते हैं। जब किसी उद्देश्य को कुछ व्यक्ति काम को जब किसी उद्देश्य के लिए कुछ व्यक्ति किसी काम को पूरा करने के लिए एकता होती है, ठीक है, एकता होती है, संगठन कहलाता है। भाई क्या होता है, जब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई एकता बनती है, ठीक है, और उस एकता के माध्यम से उस कार्य को किया जाता है, तो क्या होता है, वो संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ओके दोस्तों, आगे आसान भाषा में संगठन किसी काम को करने के लिए शुरू से लेकर कर्मचारी, भौतिक साधनों का एकत्रीकरण का, कामों की योजना, कामों का विभाजन, साधनों के सर्वोत्तम उपयोग और कार्यों को पूरा करने की विधियों को संगठन कहा जाता है। भाई वही बात है दोस्तों, भाई कोई काम है तो उस काम को किसी निश्चित समय में और किसी योजना के माध्यम से, ठीक है, और इकट्ठे होकर करना संगठन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा था संगठन। अब बात करेंगे संगठन की परिभाषा के बारे में। अब जो हमारे संगठन की परिभाषा जेपी थॉमस ने दी है, वो क्या दी है कि कार्यों की योजना है। क्या है, संगठन है भाई किसी कार्य को निश्चित रूप से करना, निश्चित समय में करना, ठीक है, सही रूप से करना, क्या है, संगठन है। ये हमारा किसने बोला है, जेपी थॉमस ने बोला है। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे आगे संगठन के महत्व, ऑर्गेनाइजेशन के महत्व। ओके दोस्तों, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, संगठन के द्वारा समय की बचत होती है। कैसे? संगठन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि संगठन से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, संगठन में ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके के काम विभाजित किए जाते हैं, जिसके कारण कार्य और योजना को कम से कम समय में पूरा करके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जो संगठन है हमारा, उसमें क्या होता है भाई, अलग अलग काम अलग अलग व्यक्तियों को दे जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो कार्य है वो निश्चित समय में पूरा हो जाता है। तो संगठन के द्वारा समय की बचत भी होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। नंबर 2 पर आता है धन की बचत। कैसे? संगठन के माध्यम से जब किसी कार्य और योजना को संपन्न किया जाता है तो उस काम को पूरा करने के लिए कम धन लगता है। यदि उस कार्य योजना को अकेले पूरा करने का प्रयास किया जाए जो अधिक धन खर्च होता है। भाई क्या होता है, जो हमारा धन की बचत कैसे होती है संगठन में, संगठन के माध्यम से। भाई देखो, कोई कार्य है, अगर किसी कार्य को कोई अकेला व्यक्ति करता है तो उसमें क्या होता है, धन की जो हमारी धन का जो वो है खर्च है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी भी कार्य को संगठन के माध्यम से किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, धन की बचत होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या बताया गया है नंबर 2 पर, धन की बचत। अब आगे नंबर 3 है हमारा योजनाओं के निर्माण में, इसी के बारे में बात करेंगे अब। तो योजनाओं के निर्माण में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक द्वारा अभ्यास के समय सभी क्रियाओं को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए समय समय पर संगठन के माध्यम से निर्माण किया जाता है। संगठन के माध्यम से सभी प्रकार के प्रोग्राम को संपन्न करने में अधिक सहायता मिलती है और उसमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। भाई क्या होता है, जो हमारा संगठन होता है उसमें हम किसी भी कार्य को करने के लिए पहले कुछ योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, और उन योजनाओं के माध्यम से जो हमारा कार्य होता है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर योजनाओं के निर्माण में इसमें बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है हमारा उद्देश्य प्राप्त करने में। संगठन के माध्यम से विभिन्न कार्यों का एक ही कार्यक्रम में नियंत्रित किया जाता है। उसके लिए एक ही योजना बनाई जाती है और उसी योजना के अनुसार कार्यक्रम को क्रमबद्ध करके प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या होता है, संगठन के माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं।
नंबर 5 है हमारा आपस में सहयोग की भावना का विकास। किसी भी योजना को पूर्ण करने के लिए संगठन में अनेक व्यक्ति काम करते हैं। तो क्या होता है इसमें, अगर मान लेते हैं संगठन में कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, सहयोग की भावना का निर्माण होता है। भाई जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर कुछ काम करेंगे तो सहयोग तो उनमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, आधुनिक ओलंपिक खेलों में विभिन्न खेलों प्रतियोगिताएं कराई जाती है जिनको पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जाता है। सभी संगठनों में आपसी सहयोग और तालमेल के कारण ही खेलों के संभव तरीके से पूरा कराया जाता है। भाई बिल्कुल, जो हमारे आधुनिक ओलंपिक खेल है और उनमें विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है, तो उनको पूर्ण रूप से करने के लिए विभिन्न प्रकार की संगठन बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के संगठन, और उन्हीं संगठनों के माध्यम से क्या होता है, हमारी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वे पूर्ण रूप से संचालित होती रहती है। तो ये इसका एक मेन एग्जाम्पल था हमारा। ओके, आपस में सहयोग की भावना का विकास। अब आगे चलते हैं नंबर 6 पर, भ्रम, संघर्ष और विषेद की संभावना में कमी। कैसे? संगठन में कई प्रकार के व्यक्ति सोए हुए कार्य को करते हैं। किसी भी समस्या का समाधान सभी व्यक्ति मिलजुल कर करते हैं, इसलिए भ्रम, संघर्ष और आपसी विरोध की समस्याओं के उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 7 है हमारा प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि। कैसे? एक अच्छे संगठन सभी कर्मचारियों और उनकी योग्यताओं और गुणों का भरपूर उपयोग होता है और उनका पूरा लाभ उठाया जाता है। संगठन संस्था में सभी कामों को अच्छे संगठन से करने के अनुसार, उत्तरदायित्व निभाने के अनुसार शुभावसर संगठन के कारण ही होता है, संगठन के कारण ही होता है। अब नंबर 8 पॉइंट है कार्यों का, मतलब संगठन में कार्यों का क्या महत्व है। ठीक है, तो संगठन संस्था के सभी व्यक्तियों को कामों को निर्धारित करता है और उनका स्थान निश्चित करता है। एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह हजारों कर्मचारी कार्यरत रहते हैं और अपने अपने काम को आसान तरीके से और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, अब नंबर 9 पॉइंट है हमारा विकास और विस्तार। एक संगठन में विकास और विस्तार को संगठन निर्माण का आधार मानता है। यह ऐसा होना चाहिए कि जिससे अपने आप ही विकास के अवसर उपलब्ध हो और उन कामों का और विस्तार भी हो। ओके दोस्तों, तो इससे क्या होता है, संगठन से विकास भी होता है और विस्तार भी होता है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी कंपनी का। ओके, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज हमने पढ़ा संगठन का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और संगठन के महत्व के बारे में। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।